हेलो एवरीवन, वेलकम टू कीप लर्निंग बाय स्वप्निल। आइए क्वेश्चन देखते हैं। एचसीवी का बड़ा ही सिंपल सा और बड़ा ही अच्छा सा क्वेश्चन है। चैप्टर थर्ड 37 एक्सरसाइज में का जो क्वेश्चन हमारा चल रहा है, अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ अ क्लिफ 171 फीट हाई हैज टू थ्रो अ पैक टू हिज फ्रेंड स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड 2 to 8 feet horizontally away. If he throws the packet directly aiming to the friend with a speed 15.0 feet per second, how short will the packet fall? सो आइए सबसे पहले हम डायग्राम से समझते हैं। तो डायग्राम में गिवन है कि एक लड़का किसी बिल्डिंग पे खड़ा है, किसी एक हाइट पे खड़ा है मान लेते हैं यहाँ पे, और जिसकी हाइट हमें ऑलरेडी गिवन है, कितना है 171 फीट। और इस ग्राउंड से 228 फीट पे एक लड़का खड़ा है जो कि आपका फ्रेंड है मान लेते हैं। आप यहाँ पे खड़े हो, ठीक है, यहाँ पे ऐसे खड़े हो, ये यहाँ पे खड़ा है, और ये जो कंप्लीट डिस्टेंस है 228 फीट है, ठीक है। आप यहाँ से क्या करते हो, एक बॉल को थ्रो कर देते हो या फिर पैकेट को थ्रो करते हो कि आपका फ्रेंड उस पैकेट को ले सके, एक बॉल को ले सके। तो आपने क्या किया, यहाँ से इस डायरेक्शन में यू वेलोसिटी से, जिसकी वेलोसिटी है 50 फीट पर सेकंड, ठीक है, क्या क्या है, फेंका है। तो होता क्या है, ड्यू टू एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो कि कंटिन्यूसली डाउनवर्ड लग रही है, उसकी वजह से आपने तो एम किया आपके फ्रेंड की तरफ, यानी आपकी जो डायरेक्शन थी वो तो ये थी, ठीक है। या फिर वो थोड़ा सा अच्छे से अगर निकाली इसे, तो आपकी जो डायरेक्शन है वो तो ये है कि आपके फ्रेंड के पास ये बॉल डायरेक्टली चला जाए। आपकी वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो ये है, पर एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से ये अपना डायरेक्शन पाथ को क्या करेगा, चेंज करेगा, और कुछ प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म करके यहाँ पे गिरेगा, यानी x डैश डिस्टेंस इससे दूर, और x डिस्टेंस जो कि रेंज होगा उस हॉरिजॉन्टल पॉइंट से या फिर उस बिल्डिंग से उतने दूर। हमें x डैश की वैल्यू फाइंड करना है कि कितने, इस फ्रेंड से ये कितना दूर गिरा है। तो अगर मैं x की वैल्यू फाइंड कर दूं, तो 228 माइनस एक्स करके मैं एक्स डैश की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ, और वही मेरा आंसर हो जाएगा। बड़ा ही सिंपल सी बात है। तो अगर मैं इस कंप्लीट एंगल को देखूँ, ठीक है, ट्रायंगल को देखूँ, ए बी और सी, इस ट्रायंगल को देखूँ तो ये 90 डिग्री है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, अगर मुझे ये थीटा फाइंड करना हो, ठीक है, तो मुझे ये साइड भी गिवन है और एडजेसेंट साइड भी गिवन है, अपोजिट साइड गिवन है, एडजेसेंट साइड गिवन है। हाइपोटेन्यूज मुझे पता नहीं है। अगर एंगल फाइंड करना है तो मुझे हाइपोटेन्यूज की जरूरत है भी नहीं। अगर मैं यहाँ से सिर्फ tan थीटा ले लूँ, जो कि होता है अपोजिट, यानी 228 अपॉन एडजेसेंट जो कि होगा 171, अगर इसे मैं कट करूँ या फिर इसे डिवाइड करूँ, तो ये जो है ये 4:3 इसका रेशियो आ जाता है। और tan थीटा 4/3 कब होता है, जब थीटा 53 डिग्री होता है, ठीक है। कितना होता है, जब थीटा 53 डिग्री होता है, ये है इसका की पॉइंट। तो यहाँ पे थीटा आ गया हमारा 53 डिग्री। अब जैसे मुझे थीटा पता चला है 53 डिग्री, मैं इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट ब्रेक करूंगा, एक तो एंगल की तरफ जो कि होगा u cos 53 डिग्री, और एक हो जाएगा हॉरिजॉन्टल जो कि होगा u sin 53 डिग्री, ठीक है। आप ये ऐसा भी कर सकते हो कि ये जो हॉरिजॉन्टल के साथ ये फिर 53 यहाँ पे, तो 37 यहाँ बनाएगा, फिर cos 37 और नीचे sin 37, तो आंसर अल्टीमेट वही आना है, ठीक है। तो मैंने ज़्यादा कन्फ्यूजन यहाँ पे क्रिएट नहीं किया है। अब मेरा टास्क ये है कि मुझे x डिस्टेंस फाइंड करना है। x डिस्टेंस यानी जो कि रेंज है हॉरिजॉन्टल, ठीक है, जो हॉरिजॉन्टल रेंज है प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए, तो वो होता है x एक्सिस में वेलोसिटी जो कि यहाँ पे u sin 53 डिग्री है, इनटू होता है टाइम ऑफ फ्लाइट, कितने टाइम पे वो पार्टिकल यहाँ पे आएगा। अब मुझे टाइम तो पता नहीं है। अगर ये जस्ट ड्रॉप केस होता या फिर सिर्फ हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी गिवन होती,
तो मैं टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए हमारा एक जो फार्मूला हमारा रटा हुआ होता है वो मैं यहाँ पे लगा देता, पर ऐसा नहीं है। यहाँ पे वर्टिकल में डाउनवर्ड एक वेलोसिटी है जो है u cos 53 डिग्री। इसकी वजह से मैं डायरेक्ट टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं निकाल सकता, मुझे काइनेमेटिक सेकंड इक्वेशन लगाना पड़ेगा जो कि होता है s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब मैं ये पूरी y एक्सिस की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये सभी y कंपोनेंट होंगे। x एक्सिस y एक्सिस में जो डिस्प्लेसमेंट है वो है -171, माइनस इसलिए क्योंकि मैंने यहाँ पे 0 0 कोऑर्डिनेट लिए हैं, नीचे की तरफ नेगेटिव ऊपर की तरफ पॉजिटिव। y एक्सिस में वेलोसिटी भी नीचे की तरफ है, कितना है -u cos 53 डिग्री इनटू टाइम जो कि हमें फाइंड करना है, माइनस कंटिन्यूसली g भी नीचे की तरफ है। अगर मैं यहाँ पे g की वैल्यू, अब यहाँ पे और एक थोड़ी सावधानी बरतने की बात है कि यहाँ पे आप 9.8 या फिर 10 वैल्यू पुट ना करें, क्योंकि देखो यहाँ पे सब कुछ फीट और फीट पर सेकंड में बात चल रही है। अगर 9.8 रख देते हो तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर की बात चलेगी, जो कि आंसर गलत होगा। तो हमें सबसे पहले यहाँ पर एक टास्क पता चल गया है कि हमें जी की वैल्यू फीट में फाइंड करना है। सो जो जी की वैल्यू है वो होती है 9.8, ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और मैं अगर इसे फीट में कन्वर्ट करूँ, ठीक है, सो फीट में जब एक कन्वर्ट करता हूँ तो यह 32.1522 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ध्यान में देने वाली ये बात है कि यहाँ पे मैं नीचे लिख देता हूँ 1 फीट जो है इज इक्वल टू होता है 1 फीट की वैल्यू होती है 0.3048 मीटर, ठीक है। तो आप इसे यूज करके जी की वैल्यू 32.1522 फीट पर सेकंड स्क्वायर निकाल सकते हो, ठीक है। अभी मीटर नहीं आएगा, फीट आएगा, फीट पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे 32.1522 इंटू टी स्क्वायर। अब तीनों के पास माइनस साइन है, तो आ जाएगा 171 इज इक्वल टू यू की वैल्यू कितना है 50, कॉस 53 डिग्री कितना होता है 3/5 इंटू टी, ये प्लस आ जाएगा 1.1/2 इंटू 32.1522 टी स्क्वायर। आ जाएगा 171 इज इक्वल टू 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 50, तो आ जाएगा 9t प्लस ये आ जाएगा 16.0761 टी स्क्वायर। यहाँ पे थोड़ा सा लेंदी कैलकुलेशन होगा, और वो अभी इस मेथड से हम जा रहे हैं तो ये होना भी चाहिए। तो इसे मैं रीअरेंज करता हूँ 16.7061 टी स्क्वायर, क्योंकि ये बड़ा ही बेसिक मेथड है, यहाँ से आपकी गलतियाँ ना के बराबर होगी, इज इक्वल टू 0। तो आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम नेक्स्ट स्लाइड में सॉल्व करेंगे। हमें बस टी की वैल्यू फाइंड करनी है, और जो हमारा फार्मूला है, ठीक है, ये जिसे मैं फर्स्ट नाम देता हूँ एक्स इक्वल्स टू यू एक्स इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट, वहाँ पे पुट करना है, ठीक है। तो इसे कॉपी कर लेते हैं, नेक्स्ट पेज पे हम सॉल्व करेंगे इसे। तो आइए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फर्दर सॉल्व करते हैं। सो यहाँ पे जो टी की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी माइनस बी यानी -9 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर एंड 9 का स्क्वायर जाएगा 81 माइनस 4 टाइम्स ए सी, ए की वैल्यू है 16.076 इंटू -171 अपॉन 2 टाइम्स ए, 2 इंटू 16.7061, तो हो जाएगा -9 प्लस माइनस 110770 अगर मैं इसे सॉल्व करता हूँ अपॉन आ जाएगा 2 इंटू 16.7061 माइनस नहीं, यहाँ पे प्लस माइनस 0105.2475 आ जाएगा अप्रॉक्सीमेट, और नीचे आ जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद 321522। अगर अगर मैं यहाँ पे सिर्फ एक ही वैल्यू लूँगा जो कि प्लस वाली होगी,
क्योंकि अगर मैंने दोनों माइनस लिया तो आंसर माइनस आ जाएगा, और मैं अच्छे से पता है अगर लॉजिक लगाए तो टाइम कभी भी निगेटिव नहीं होगा। वैसे भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दो वैल्यूज देती है, हमें दो वैल्यू की अभी ज़रूरत नहीं है, बस एक ही वैल्यू चाहिए जो पॉजिटिव हो, क्योंकि हम टाइम फाइंड कर रहे हैं। तो जब मैं इस केस को सॉल्व करता हूँ कंप्लीट, तो यह आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 2.9934 सेकंड। ठीक है, तो अब मुझे रेंज यानी जो एक्स की वैल्यू है यू एक्स इंटू टी, जो कि टाइम ऑफ फ्लाइट है। अब यू एक्स की वैल्यू कितनी है, यू एक्स है यू साइन 53 डिग्री। ठीक है, यू साइन 53 डिग्री, यह आ जाएगा 29934। सो यू वैल्यू है 50, साइन 53 यहाँ पे कितना होगा, ये हो जाएगा 4/5 इंटू 2.9934, 5 वन ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, और इसे सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगा 35.88 फीट। ये जो डिस्टेंस है ये बिल्डिंग से आया है जहाँ पे बॉल या फिर जो पैकेट है गिरा है, पर हमें एक्स डैश चाहिए, तो एक्स डैश करने के लिए तो ये आ जाएगा 228 माइनस 35.88 फीट, और जो ये आ जाएगा 192.12 फीट। तो अप्रॉक्सीमेटली मैं इसे 192 भी फीट लिख सकता हूँ। ठीक है, सो आई होप आपको वीडियो सोल्यूशन अच्छा लगा होगा। वीडियो सोल्यूशन अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपके फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सोल्यूशन में। कीप लर्निंग विद स्वप्निल के साथ।